Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column 1 is of type of solids. Option A ionic solid, B metallic solid, C polar molecular solid, and D network solid. And column second is their properties. First is malleable and ductile, second is dipole-dipole interactions, third is graphite, and fourth is Coulombic forces of attraction. Codes A, B, C, D for which option A is 4, 1, 2, 3, B is 1, 2, 3, 4, C is 2, 3, 4, 1 and D is 3, 4, 1, 2. बच्चों हमें यहाँ मैच करने हैं कॉलम्स को और हमें कुछ टाइप ऑफ सॉलिड्स दिए हैं और सेकंड कॉलम में उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की। बच्चों हमारे पास ये जो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं ये हमारे सारे के सारे कैसे सॉलिड्स हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बच्चों हम किसके बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही हमारा की कंसेप्ट रहेगा कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर क्या करते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैरेक्टराइज कर लेते हैं और हमारे पास 4 टाइप्स की कैटेगरीज आ जाती हैं। अभी हम वन बाय वन जो कैटेगरीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड। बच्चों ए इज आयनिक सॉलिड। बच्चों आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? हमारे आयंस। आयंस मींस हमारे कैटायंस होंगे वहां और एनायंस होंगे वहां। तो इनके बीच में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगती है बच्चों? हमारी कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। कंसिडर करिए मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है तो उसके अंदर कौन होगा बच्चों? Na प्लस होगा और Cl नेगेटिव होगा। इनके बीच में बच्चों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जिसको हम कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं या फिर कुलम्बिक बोल सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगती है इनके बीच में। तो जो हमें कहा गया था कि आयनिक सॉलिड्स इसको मैच करना है, तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे, फोर्थ में हमें कुलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है, दैट मींस ए इज 4। अब हमारा ए क्या बन गया है? 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए का कोड किसके साथ मैच कर रहा है? 4 के साथ। बी दिया है बच्चों हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। बात करते हैं हमारे मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? हमारे मेटल आयंस होते हैं जो किसके अंदर डिप्ड होते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। मेटालिक सॉलिड्स। बच्चों मेटल्स कौन होते हैं? मेटल्स की तो प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। मान लीजिए ये M प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो अगर हम इनके मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं उनमें कौन होते हैं? हमारे M प्लस आयंस होते हैं, दैट इज कैटायन, मेटल कैटायन। और इनको कौन सराउंड करता है बच्चों? यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इस तरह का हमारे पास मेटालिक सॉलिड होते हैं। इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। और इनकी खास बात क्या होती है बच्चों मेटल्स की? इनकी प्रॉपर्टी होती है ये हमारे डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम स्ट्रेच करके वायर्स बना सकते हैं और मेलिएबल भी हो सकते हैं। बच्चों मेलिएबल मींस हम इनको हैमर से अगर प्रेस करते हैं तो ये थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा बी था वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेलिएबल एंड डक्टाइल के इक्वल, दैट इज फर्स्ट। तो हम बोल सकते हैं बी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा बी का कोड आ जाएगा हमारा 1। अब बात करते हैं हमारे सी के बारे में। सी है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हमारा सी कौन है बच्चों? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं बच्चों? हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? वो पोलर नेचर का होगा। कंसिडर करते हैं इसको हमारे एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल HCl। अगर HCl की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल होता है। हमारा यहाँ Cl पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है और H पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। इसी तरह वहाँ और मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके ऊपर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और स्लाइट पॉजिटिव और Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव। तो इनके बीच में बच्चों यहाँ इंटरेक्शंस होती है और ये हमारे डायपोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। कौन सी इंटरेक्शन है बच्चों? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हमें क्या कहा गया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स के सॉलिड के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हमारा सी का कोड क्या हो जाएगा बच्चों? सी का कोड 2 हो जाएगा। और डी की भी बात कर लेते हैं। डी कौन था बच्चों? हमारा नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड की बात करते हैं। डी है हमारा नेटवर्क सॉलिड। बच्चों नेटवर्क सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? और हम इनको बच्चों कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। इनके अंदर क्या होता है? हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन ले सकते हैं आप? ग्रेफाइट या फिर डायमंड इनके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। कंसिडर करते हैं ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है बच्चों? हमारा यहाँ इस तरह हेक्सागोनल हमारे कार्बन अरेंज होते हैं इस फॉर्म में। ये हमारे सारे के सारे कौन है बच्चों? ये सारे के सारे कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के सॉलिड को बोला जाता है हमारे
नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला जाता है? ये क्या करते हैं, अपने आप से कंबाइन कर करके क्या कर लेते हैं, अपने लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड अपने आप से कंबाइन करके क्या कर लेता है, हमारे लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इसका रीजन होता है, क्योंकि अपने आप से कंबाइन करते चले जाते हैं। इस तरह करते करते बच्चों ये क्या कर लेते हैं, लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह के हमारे स्ट्रक्चर देखने को पड़ते हैं, ये जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारा डी किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, नेटवर्क सॉलिड मैच कर रहा है हमारा थर्ड, दैट इज ग्रेफाइट के साथ मैच कर रहा है। ये हमारा थर्ड जो डी है, थर्ड ग्रेफाइट के साथ मैच करेगा। ग्रेफाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमारे पास ग्रेफाइट के अंदर बच्चों इस तरह की हमारा नेटवर्क सॉलिड बन जाता है। एक्चुअल में यहाँ बच्चों नीचे भी हमारी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। इस तरह करते करते एक बहुत लंबा और बहुत लेंदी क्या हो जाता है, लॉन्ग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। तो हमारे सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। हमारा ए क्या था बच्चों, A4 है, B1 है, C2 है और D3 है। इसको चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में। तो ये हमारे किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।